प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आत्मिक खुराक चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम सब एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, आज से हमारी पूजन विधि का नया साल शुरू होता है और आज से ही हम आगमन काल का भी आगाज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आगमन काल मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी का समय है। यह समय मानव इतिहास में ईश्वर के पुत्र के मनुष्य बनकर इस धरा पर पदार्पण करने के साथ ही उनके अंतिम आगमन के बारे में भी मनन चिंतन करने व उसके आने की तैयारी का समय है। प्यारे साथियों, नबी इसायाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ युद्ध, हिंसा, अन्याय, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं और नैतिक पतन की ओर जा रहे हमारे आज के संसार की भावनाओं और ईश्वर के बिना मनुष्य की दयनीय दशा का बखूबी चित्रण पेश करता है। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के बंधनों से जकड़ा हुआ है और आज संसार को पहले से अधिक मुक्ति की जरूरत है। आज के पहले पाठ में नबी इसाया लिखते हैं, प्रभु तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। वचन कहता है, ईश्वर का नाम सदा से ही मुक्तिदाता नाम रहा है। मत्ती 1:21 में हम पढ़ते हैं, गाब्रिएल दूत संत योसेफ से कहते हैं माता मरियम के बारे में कि वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। गाब्रिएल दूत ने मरियम और यूसुफ को अपने बेटे का नाम यीशु रखने को कहा था। इब्रानी जबान में इसे यहोशुआ और छोटे रूप में यीशुआ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यहोवा मेरी मुक्ति अथवा मेरा उद्धार, मुक्तिदाता या उद्धार करता। प्यारे विश्वासियों, यूं तो लोग दुनिया में तथाकथित कई धर्मों और देवताओं को मानते हैं, परंतु किसी भी देवता का नाम का अर्थ मुक्तिदाता या उद्धार करता नहीं। आगे आप ही समझ सकते हैं कि आपको अपनी मुक्ति, अपने उद्धार और छुटकारे के लिए कहां जाना है, किसके पास जाना है, अपने उद्धार की आस किस पे लगाना है, मुक्ति, छुटकारे व चंगाई की उम्मीद किस से करना है। प्रेरित चरित अध्याय 4 के वचन 12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। जी हां प्यारे साथियों, यही वह नाम है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, सच्ची आजादी दे सकता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 के वचन 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें यानी प्रभु यीशु को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। वह सब नामों में श्रेष्ठ नाम है और उनके आगे सब कोई घुटने टेकेंगे। सारी ताकतें, सारी शक्ति, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे प्रलोभन, सारे पाप, सारी बुरी आदतें, सारी शैतानी ताकतें, दुश्मन की ताकतें, सारे बंधन, श्राप और महामारियां सब यीशु के नाम के सामने घुटने टेकेंगे। हम इस आगमन काल में उस ईश्वर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका नाम यीशु अर्थात मुक्तिदाता, उद्धार करता है। नबी इसाया आज के पहले पाठ में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि काश प्रभु तू आकाश फाड़ कर उतर आता, ओ दैट यू वुड रेंड द हेवेंस एंड कम डाउन।
आगमन के पहले इतवार में हमारी भी प्रार्थना यही हो, प्रभु आकाश को चीरते हुए उतरा, यीशु आजा, हमारे मुक्तिदाता आजा, हमें तेरी जरूरत है, पहले से कहीं अधिक हमें इस समय में तेरी जरूरत है। ओ यस लॉर्ड, वी नीड यू मोर देन एवर। नबी आगे लिखते हैं अध्याय 64 के वचन 4 में, तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते हैं और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। आओ हम विचार करें कि कहीं नबी ईसाया की यह भविष्यवाणी आज हमारे समय में पूरी तो नहीं हो रही। आज संसार में जो संकट है, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, कहीं यह इसलिए तो नहीं कि हम पापों में खोए हैं, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगे हैं। नबी आगे लिखते हैं, हम सब के सब अपवित्र हो गए हैं और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितराते हैं। वास्तव में मैं सोचता हूं, आज मनुष्य की हालत सूखे पत्तों जैसी हो गई है। हम ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आज बहुत आगे निकल गए हैं, पर हमारे सारे ज्ञान, विज्ञान, हमारे यंत्र, हमारी तकनीक, हमारी उपलब्धियां, हमारी दौलत, हमारा मेडिकल साइंस, ये सब एक साथ मिलकर भी हमें उद्धार नहीं दे सकते, हमें छुटकारा नहीं दे सकते। इसलिए हमें आज फिर से उस ईश्वर को पुकारने की जरूरत है जो हमें उद्धार देने एक बार फिर आ रहे हैं। हम उन्हें पुकारे और कहें, ईश्वर आकाश को चीर कर अपने बल व सामर्थ्य के साथ उतरा। प्यारे साथियों, ईश्वर ने 700 ईसा पूर्व नबी ईसायाह के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुना और इजराइलियों को बाबुल की गुलामी से आजाद किया, उन्हें विदेशी हुकूमत व उनकी गुलामी से मुक्त कर जिस विदेशी जमीन पर वे निर्वासित थे वहां से उन्हें वापस अपने मुल्क, अपने देश लेकर बसाया। आज भी वह ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें छुड़ाने, हमें मुक्ति देने में समर्थ है। पापी संसार की दर्द भरी आहें सुनकर मानव इतिहास में इंसान बनकर 2000 साल पहले इस धरा पर पदार्पण करने वाला मुक्तिदाता, जिसका नाम यीशु है, इस क्रिसमस आपके लिए, मेरे लिए आशा, उम्मीद व आनंद का संदेश लेकर आ रहा है। वास्तव में जो विश्वासी हैं उन्हें तो किसी भी समस्या के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में ईश्वर की कृपा विद्यमान है जो हमारी ताकत और हिम्मत का स्रोत है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में दृढ़ बनाए रखे, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसे ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अंतिम दिनों के संकट की भविष्यवाणी करते हैं। जो हम आज देख रहे हैं वो सब उन दुखों व संकटों की एक झलक मात्र है जो अंतिम दिनों में इस संसार पर आ पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं, उन दिनों जैसा संकट सृष्टि में संसार के प्रारंभ से कभी नहीं देखा गया। कुछ सालों पहले हमने कोरोना महामारी देखी, शायद उससे भी भयावह बातें और चीजें अंतिम दिनों में होगी। तो ऐसी संकट की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? हम यही कहें, प्रभु यीशु आइए, मारानाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। यीशु आपका नाम मुक्तिदाता है, हमें मुक्त करने आइए, हमें छुड़ाने आइए। आज के सुसमाचार में कहा गया है, यदि ईश्वर ने उन दिनों को घटाया न होता तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु अपने चुने हुए कृपा पात्रों के कारण उसने उन दिनों को घटा दिया। प्यारे विश्वासियों,
ईश्वर के चुने हुए कृपा पात्र कौन है? हम हैं। हम हैं ईश्वर के चुने हुए लोग। हम विश्वासी लोग हमारी प्रार्थनाओं को बढ़ाएं, सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करें और इस संसार में यीशु के जन्म के लिए हम तैयारी करें। जी हां, हमारी प्रार्थनाओं व प्रायश्चित से संकट व दुख के दिन घटाए जाएंगे और इस संसार को राहत मिलेगी। इस संसार को प्रभु का उद्धार मिलेगा। पापी प्रभु के पास लौटेंगे। ईश्वर के राज्य का विस्तार होगा। आइए हम हमारे मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी में हमारी प्रार्थनाओं को बढ़ाएं, हमारे भले कार्यों को बढ़ाएं। प्रभु के वचनों को हम हर रोज पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को प्रभु की बातें बताएं, उन्हें प्रभु के मार्ग पर ले चलें। हम हमारे घर परिवार को एक छोटी कलीसिया बना लें जहां पर प्रभु का पवित्र निवास हो। हम हमारे घर को एक गौशाला बना लें जहां प्रभु आकर जन्म लें। आइए हम आत्मिक रूप से तैयार हो जाएं। आमीन।